हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं प्रवीण कुमार और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के मैथ का सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको मैथ के सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से आप सबों को बेसिक नॉलेज भी मिलेगी, जहां ट्रिक की ज़रूरत पड़े वहां ट्रिक भी मिलेगी आप सबों को। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए आप सबों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को जो आपका एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हों या कर रही हों, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनकी तैयारी में ये वीडियो जो है मददगार साबित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस मैथ के क्लास में। तो दोस्तों, ये हमारे पास पहला सवाल ये है, 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है। ये सवाल 10 जनवरी 2023 को सिर्फ तीसरे में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 56, 28, 42 और 14 यानी कि 14। तो इस सवाल को सबसे पहले हम बढ़िया से पढ़ेंगे और पढ़ करके ये जानेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। 28 के वर्ग को, सॉल्यूशन है इसका, 28 के वर्ग को यानी कि 28 गुणे 28 यानी कि 784। इस संख्या को एक ऐसी संख्या से भाग लगाना है, वो भी सबसे बड़ी संख्या, जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो पूर्णतः विभाजित कर सकती है 42 को और 56 को। इन दोनों को विभाजित कर सकने वाली वो भी सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी हो सकती है? तो वो हो सकती है एचसीएफ इन दोनों की। और आप जानते होंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एचसीएफ निकालने का एक तो तरीका ये है कि फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंडन करिए। तो 42 का गुणनखंडन हम करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 है ना, ये 42 होता है। और 56 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कर लिए जब हम, ठीक है, तो हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। जो दोनों में सबसे ज़्यादा मिलता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 2 और 7 मिल रहा है, यहाँ पे 2 और 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा 14, यानी कि 2 गुणे 7 होगा, यानी कि 14 होगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ एचसीएफ निकालने का। एक तरीका है एचसीएफ निकालने का कि छोटे वाले संख्या से बड़े वाले को संख्या को भाग दे दीजिए आप। 42 एकम 42, यहाँ बचेगा 14, 14 से 42 को हम भाग लगाएंगे, 14 गुणे 3 यानी कि 42। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो लास्ट संख्या जिससे कटता है ये हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस सवाल का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो वो संख्या है हमारी 14। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा हमारे पास है कि संख्या 73, 115 एंड 185 यानी कि 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित करना, भाग लगाना है, जिससे समान शेष प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। ये सवाल जो है वो 11 जनवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आपका सवाल का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का 11, बी 5, सी 14 और डी 7। देखिए, ऐसे सवाल जो है वो एचसीएफ एलसीएम के हैं, एलसीएम और एचसीएफ के हैं, और इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। एक, समान शेषफल प्राप्त हो, पहला ऑप्शन होगा समान शेषफल प्राप्त होगा। दूसरा, शेषफल x, y और z के रूप में प्राप्त होगा। और तीसरा,
ठीक है, ये 3 सवाल इसमें आते हैं एलसीएम में, जिसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके पास एक सवाल पूछा जाएगा एक तरह का कि समान शेषफल बचेंगे, दूसरा शेषफल एक्स वाई जेड के रूप में प्राप्त होगा, और तीसरा शेषफल एक्स वाई जेड के रूप में कम हो जाए। ठीक है, तो पहला जो तरीका है समान शेषफल, चूंकि आपका सवाल समान शेषफल वाले का है, तो हम सिर्फ अभी इसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर आगे अगले सवाल पर भी चलेंगे, उसमें भी ये वाला आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो समान शेषफल वाला जब प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना है कि आपके पास मान लीजिए एक्स वाई और जेड के रूप में अगर ऑप्शन दिया रहे कि ये 3 जो संख्याएं हैं इनको विभाजित करनी है, तो पहला चीज ये करेंगे कि x को y से घटाएंगे, चाहे दोनों में से जो बड़ा हो। ठीक है, और दूसरा काम करेंगे कि y को z से घटाएंगे। ठीक है, ये वाइस वर्सा करेंगे। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जो बड़ा होगा उसी से छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब समान शेषफल प्राप्त होगा तो 3 आपके पास जो ऑप्शन होंगे जिनको विभाजित करना है, ठीक है, 73, 115 और 185 को, तो इनको वाइस वर्सा उल्टा सीधा जो भी आपको समझ में आए, जो बड़ा हो उसको x को y से या तो y को x से घटाना है, पहला बात। दूसरा बात, y को z से या तो z को y से घटाना है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करते हैं हम लोग। 73 को घटाना है हमको 115 से। ठीक है, तो घटा दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। और दूसरा सॉल्यूशन हुआ कि 185 से 115 को हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया तो 0, और 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पे 1, सॉरी 1 का 1 तो कट जाएगा। ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि समान शेषफल अगर बचे, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में से पहले वाले को दूसरे वाले से या दूसरे को पहले से, जो भी बड़ा हो उसमें से घटा देना है, फिर दूसरे वाले को तीसरे वाले से या तो तीसरे वाले को दूसरे वाले से, जो आपको समझ में आए, जो बड़ा हो उसको घटाना है। ठीक है, और घटाने के बाद जो संख्याएं आपके पास मिलती है इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 42 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, 3 6 7 42। ठीक है, और 70 का अगर हम करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 7। अब एचसीएफ का मतलब जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा दोनों मान मिल रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया, एचसीएफ जो है वो आपका हो गया 2 और 7, यानी कि 14 इसका आंसर। ठीक है, आपका ये आंसर सही है। हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 यानी कि 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। ये 17 जनवरी 2023 को सिर्फ तीसरे में एसएससी जीडी का पूछा गया था। इसमें ऑप्शन है, पहला नंबर 1402, 1202, 1502 या 1302। सबसे पहले सवाल जो कहता है वो ये है कि दो संख्याएं हैं x और y, इन दोनों के बीच का अंतर है 1086। जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग लगाते हैं, यानी कि x को y से अगर हम भाग लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्राप्त होता है, और जो भी है यहाँ पे शेषफल लगभग बचता है तो 6 बचता है। यानी कि इससे ये प्राप्त होता है कि y को हम 6 से गुना करके और इसमें 6 जोड़ दें तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये है। इसमें पहला इक्वेशन ये है कि पहला इक्वेशन ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1086, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमें ये प्राप्त होता है कि 6y प्लस 6 बराबर x, यानी कि x की तरफ हम ले जाए तो x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, ये 6y को उधर ले आते हैं। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन था,
पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जब हम घटाते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को घटाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। x से x घटेगा तो 0 बचेगा, y में से 6y घटेगा तो 5y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1080। ठीक है, यानी कि 5y बराबर 1080 बचा आपके पास, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1080 डिवाइडेड बाई 5। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, यहाँ पे बचा 3, 30, 5 36, यानी कि y बराबर आ जाएगा 216। तो चूंकि y जो है आपका छोटा संख्या और आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो x बराबर हो जाएगा 1086 और प्लस 216। ठीक है, 6 और 6 12, 8 1 9 1 10, 2 और 1 3, और यहाँ पे 1, यानी कि y x बराबर हो जाएगा 1302। और x जो है चूंकि बड़ी संख्या है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1302। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है, यानी कि x एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। आपको पूछा जा रहा है x/2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, आपका ऑप्शन है 5, 5.5, 6 या 4.5। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल पूछा जाए कि 3 x, y और z इन तीनों को विभाजित कर सकती है, वो भी सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखिएगा हमेशा ऐसे सवाल का जवाब जो होगा वो हमेशा आपको SCF से मिलेगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि सबसे बड़ी संख्या जो x को, y को, z को या ABC कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे कोई भी सवाल पूछे जाए कि जो ABCD EFGH 7-8 संख्याएं हैं जिनको समान रूप से विभाजित कर सकती हैं, तो वैसा जवाब जो होगा वो हमेशा आपको SCF ही दे सकता है, यानी कि उसका आंसर जो निकलेगा वो हमेशा SCF होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या निकालना होगा, SCF। तो ध्यान ये रखना है, जब ऐसी संख्याएं दी जाए तो कैलकुलेशन कम हो, इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सबसे दो बड़ी संख्याएं लेनी है और उनको भाग लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि SCF निकालने के लिए हम दो तरीके से SCF निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंडन, ठीक है, फैक्टर निकाल करके, और दूसरा डिवीजन मेथड से, भाग लगा करके। तो जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो डिवीजन मेथड से हम लोग निकालते हैं उसको। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे, और डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो सबसे जो बड़ी संख्याएं आपको दी गई हैं उन दोनों का हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि 1001 है यहाँ पे और दूसरा संख्या है 2420, तो 1001 से दूसरे वाले को हम भाग लगाएंगे। ठीक है, ये 2 बार में लगेगा, 2002। ठीक, यहाँ पे 10 में से 8 2 गया तो 8, 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको फिर इससे लगाएंगे, 1001 2 बार में लगेगा, 36, 4 11 में से 6 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 165 को हम भाग लगाएंगे अब 418 से, ये 2 बार में आप लगा सकते हो, 65 दूनी 130 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 8 में से 8 0 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 165 को भाग लगाएंगे, एक बार में ही आप लगा सकते हैं, यहाँ 88, ये माइनस करेंगे जब हम, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक है, 77 बचेगा। अब चूंकि यहाँ देखने का होगा बढ़िया से, तो 77 से हम भाग लगाएंगे 88 को, एक बार में 77, 11 बचेगा, और 11 से 77 को भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इन दोनों का अगर ऐसे पूछा जाए तो निकला आपका 11। अब 11 से हम भाग लगाएंगे दूसरे वाले को, 11 से भाग लगाएंगे 286 को, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 6 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 11 6 66, यानी कि 11 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो आपका SCF जो हो गया, चूंकि आपको पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, यानी कि x बराबर 11 निकल गया। आपको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो इसको इसको इसको
विभाजित कर सकती है x है, यानी कि x बराबर 11 निकल गया, चूंकि एचसीएफ आपने निकाल लिया 11। अब पूछा जा रहा है कि x बटा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो x बटा 2 आपको निकालना है, इसलिए x बटा 2 यानी कि 11 बटा 2, यानी कि 11 बटा 2 मतलब 5.5। ठीक है, तो आपका सवाल का आंसर जो है वो ये है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है, यानी कि x एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। आपको पूछा जा रहा है x बटा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, ये 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, आपका ऑप्शन है 5, 5.5, 6 या 4.5। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल पूछा जाए कि 3 x, y और z इन तीनों को विभाजित कर सकती है, वो भी सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखिएगा हमेशा ऐसे सवाल का जवाब जो होगा वो हमेशा आपको एचसीएफ से मिलेगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि सबसे बड़ी संख्या जो x को, y को, z को या abc कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे कोई भी सवाल पूछे जाए कि जो ABCD EFGH 7-8 संख्याएं हैं जिनको समान रूप से विभाजित कर सकती हैं, तो वैसा जवाब जो होगा वो हमेशा आपको एचसीएफ ही दे सकता है, यानी कि उसका आंसर जो निकलेगा वो हमेशा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो ध्यान ये रखना है, जब ऐसी संख्याएं दी जाए तो कैलकुलेशन कम हो, इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सबसे दो बड़ी संख्याएं लेनी है और उनको भाग लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ निकालने के लिए हम दो तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंडन, ठीक है, फैक्टर निकाल करके, और दूसरा डिवीजन मेथड से, भाग लगा करके। तो जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो डिवीजन मेथड से हम लोग निकालते हैं उसको। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे, और डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो सबसे जो बड़ी संख्याएं आपको दी गई हैं उन दोनों का हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि 1001 है यहाँ पे और दूसरा संख्या है 2420, तो 1001 से दूसरे वाले को हम भाग लगाएंगे। ठीक है, ये दो बार में लगेगा 2002। ठीक, यहाँ पे 10 में से 8 दो गया तो 8, 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको फिर इससे लगाएंगे 1001, दो बार में लगेगा 36, 4 8, 11 में से 6 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 165 को हम भाग लगाएंगे अब 418 से, ये दो बार में आप लगा सकते हो, 65 दूनी 130 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 8 में से 8 0 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 165 को भाग लगाएंगे, एक बार में ही आप लगा सकते हैं, यहाँ 88, ये माइनस करेंगे जब हम, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक है, 77 बचेगा। और चूंकि यहाँ देखने का होगा बढ़िया से, तो 77 से हम भाग लगाएंगे 88 को, एक बार में 77, 11 बचेगा, और 11 से 77 को भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इन दोनों का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो निकला आपका 11। अब 11 से हम भाग लगाएंगे दूसरे वाले को, 11 से भाग लगाएंगे 286 को, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 6 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 11 6 66, यानी कि 11 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ जो हो गया, चूंकि आपको पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, यानी कि x बराबर 11 निकल गया। आपको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर सकती है x है, यानी कि x बराबर 11 निकल गया, चूंकि एचसीएफ आपने निकाल लिया 11। अब पूछा जा रहा है कि x बटा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो x बटा 2 आपको निकालना है, इसलिए x बटा 2 यानी कि 11 बटा 2, यानी कि 11 बटा 2 मतलब 5.5। ठीक है, तो आपका सवाल का आंसर जो है वो ये है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए युग्मों में से, युग्म मतलब पेयर होता है, ठीक है, तो दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम,
नंबर। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए युग्मों में से दो पेयर, दो का पेयर देख रहे होंगे आप ऑप्शन में। ठीक है, 36 15 पहला ऑप्शन है, बी में है 9 और 63, सी में है 42 और 24 और डी में है 21 और 11। ठीक है, 11 और 21। तो ये पेयर में है, हमेशा याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है, ये 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट पहले में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमेशा पहले ये जानिए कि हम लोग पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, तो सह अभाज्य संख्या के बारे में, कि को प्राइम नंबर के बारे में। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि को प्राइम हम कहते किस हैं। तो को प्राइम नंबर, पहले को प्राइम जानने से पहले हम लोग पहले प्राइम नंबर पे जानते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य नाम से ही स्पष्ट है कि अ मतलब नहीं और भाज्य जो किसी से नहीं कटे। तो किसी से नहीं कटे तो किससे कटेगा, तो ये इसका दो चाहने वाला होता है, जिसका चाहने वाला कम हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, सेल्फ। ठीक है, जैसे हम बात करें 3 का, तो 3 किससे विभाजित हो सकता है, तो 1 से हो सकता है और दूसरा 3 से हो सकता है, यानी कि इटसेल्फ और एक से। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 16 का या 14 का, बात करते हैं 16 का ही बात करते हैं। 16 का बात करेंगे हम, तो देखिए ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, ये 8 से भी कटेगा और ये 16 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसके 3 2 5 चाहने वाले हैं, तो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 चाहने वाले हो गए, 2 चाहने वाले का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक और दूसरा खुद से, है ना। जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसे में पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। ठीक है, तो 2 जो है, एक तो ये अपने से कटेगा 2 से और एक दूसरा कटेगा 1 से। ठीक है, अब ये हो गया अभाज्य संख्या, आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 विभाजक फैक्टर जो को काट सके पूरा पूरा, वो 2 हो। उसमें से एक तो 1 होगा और दूसरा नंबर खुद होगा। जैसे हम 9 की बात करें, तो 9 जो है वो किससे कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है। तो देखिए इसके 3 चाहने वाले हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 15 की बात करें, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, 4 चाहने वाले हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं, विभाजित होते हैं और एक से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब दूसरा आते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम। ये को प्राइम क्या कहलाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि को प्राइम का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा, जो हमेशा जोड़े में आएंगे और उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जोड़ा दिया हुआ आपका, है ना, को प्राइम। तो को प्राइम किसे कहते हैं, तो वैसी जोड़े, है ना, वैसी जोड़े का मतलब 2 ऐसी संख्याओं का युग्म, 2 ऐसी संख्याओं का पेयर जो अपने आप में खास है। अपने आप में खास कैसे होंगे, इन दोनों संख्याओं का देखिएगा अलग अलग जो है कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक, तो कॉमन फैक्टर कैसे कहेंगे, जैसे 36 का हम देखेंगे, अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किससे किससे कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 18 से, सॉरी 12 से भी कटेगा, 12 से, 18 से और 36 से। ठीक, हम 15 की बात करें तो 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। ठीक, ये हुआ पहला। 9 और 63 का अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो ये कटेगा 1 से, 3 से, 9 से, ये कटेगा 1 से, 3 से, 7 से, 9 से। ठीक है, हम लोग दूसरे की बात कर रहे हैं अगर 24 और 42 का, ये कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 से और 12 से और 24 से, 8 से भी कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 7 से, 21 से और 42 से। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं 11 और 21 है ना। 11 कटेगा 1 से और 11 से, और 1 कटेगा 21 कटेगा 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। ठीक, तो को प्राइम, अब देखिए अब चूंकि फैक्टराइजेशन हमको समझ में आ गया, फैक्टर कर लिए हम लोगों ने कि किसके कितने चाहने वाले हैं। तो को प्राइम किसको कहेंगे? को प्राइम वैसे कहेंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। एक ही कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जैसे 36 का है 1 2 3 4 6 12 18 36, और 15 को फैक्टराइजेशन करके हम लोग पता चलाएंगे कि किससे किससे विभाजित हो सकता है, तो 1 से 3 से 5 से 15 से। अब इन दोनों का चूंकि एक पेयर है, तो पेयर से पहले ये जानिए कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो एक देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, आगे हमको देखने का जरूरत नहीं है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों जो युग्म है, पेयर है, उन दोनों के पेयर के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो कॉमन है होने चाहिए, वो है सिर्फ एक। उसके अलावा कोई भी अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो वो कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सब में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। इसके यानी कि ये 3 इसके जो है वो फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 24 के तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 तक आइए, फिर 6 है ना, 1 2 3 और 6 यहाँ भी है, यानी कि 4 इसके कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में देखते हैं तो 1, यहाँ भी 1। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो भी सिर्फ 1 है। मतलब सिर्फ 1 का मतलब 1 से ही विभाजित हो सकता है, दूसरा कोई और संख्या नहीं है। तो ये प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जिसके फैक्टर दोनों में से कॉमन जो होंगे वो सिर्फ एक होगा, और वो भी एक ही, मतलब 1 है ना। जैसे 17 की बात करें और 21 की बात करें, ये को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 17 सिर्फ 1 और 17 से कटेगा, और 21 जो है वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। लेकिन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ ये वाला है ना, इसलिए ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित है? पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या है 16 के लिए? ये आपसे 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है कि कौन सी संख्या इन चारों में से है जो 16 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो 16 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या है कि यूनिटरी, टेंस और 100, ये 3 डिजिट जो है वो सिर्फ चेक करिए आप, ये पूरा पूरा कट सकता है कि नहीं 16 से। अगर ये संख्या सिर्फ ये 3 डिजिट जो है वो अगर 16 से कट सकती हैं, ये 3 जो डिजिट है वो 16 से कट सकती हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा संख्या जो है वो 16 से कट जाएगा। ठीक है, 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये चेक करने के लिए आप एक एक करके बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों में से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ ये जो है वो कट सकता है। देखिए 0 16 जो है वो पूरा पूरा कट सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही जवाब है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 8वां, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि ये सवाल जो है वो 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी, आपको पता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगा 9999 होती है। ठीक, और बोला जा रहा है सबसे छोटी संख्या किसकी? 4 ही अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगा 1000। ठीक है, इससे छोटा करेंगे तो 999 हो जाएगा, वो 3 अंक हो जाएगा, इसलिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करिए, तो पहले इसका अंतर ज्ञात करिए आप। तो 9999 से 1000 को हम घटाएंगे जब, तो आपको मिलेगा 8999। ठीक है, ये अंतर प्राप्त हो गया। अब कहता है कि अंतर ज्ञात करने के बाद ऐसा संख्या निकालना है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। तो ये तो पूरा पूरा कटने से रहा। ठीक है, तो 36 और 48 से सबसे पहले हम लोग को पूरा कटने के लिए क्या करना होगा? 36 और 48 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 36 और 48 का एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम
और 36 और 48। क्यों लेंगे 36 और 48? क्योंकि अगर पूछा जाए कि सिर्फ दो संख्या ऐसी है जो पूरा पूरा किसी को काट सके, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम निकलेगा ना, वो उससे पूरा पूरा काट सकता है दोनों संख्या को, ठीक है ना। इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 36 और 48, तो एलसीएम आप निकालने जानते होंगे, बचपन में ही सीखे हैं आप लोग, है ना। 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। फिर से काटिए, ये दोनों 9 बार में कटेगा, 2 से ये 12 बार में कटेगा। फिर से काटिए, 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। ये काटिए 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2, ठीक है। गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144, है ना। फिर से देख कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है। यहाँ ठीक है, 144। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर आपने ज्ञात कर लिया है। अब कहता है कि अंतर को वैसा अंतर लाना है, इसमें से कुछ घटाव या बढ़ाव करना पड़ेगा। बढ़ाना क्या पड़ेगा इसमें कि 36 और 48 से पूर्णतः कटना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ था, एलसीएम निकल गया और अंतर भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, वैसी संख्या निकालना है जो ये पूरा पूरा इसको काट भी सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम निकाला है हमने ना, उससे अंतर जो है उसको हम भाग लगाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। अंतर है हमारा 8999 और एलसीएम था हमारा 144। अब इससे इसको हम भाग लगाएंगे, ठीक है। 14 25 70, 14 छक 84, 6 से लगा सकते हैं। 6 चौके 24 का 4, 4 में 5, 14 छक 84 और 5 89, है ना। यहाँ पे 5 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 9, ठीक है। अब ध्यान ये देना है आपको, गलत तो नहीं किया मैंने। 6 चौके 24 का 4, 4 में 2, सॉरी गलती हो गई मेरे से ना, यहीं पे गलती किया था मैंने। 6 चौके 24 का 4, 50 में 2, 14 छक 84, 85 86, यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। गलत कर दिया मैंने, होता है कभी। 4 6 चौके 24, 25 26 का 6, 4 में 2, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 2 बार में फिर लगाते हैं, 14 3 42 नहीं हो सकता है। 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब 71 बच गया। सोचिए कि अगर ये 71 इसमें से और घटा दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अगर यहाँ 71 इससे घटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि 144 ये पूरा पूरा संख्या कट जाएगा, कटेगा या नहीं। 71 जो बच रहा है यहाँ पे शेषफल के रूप में, यही शेषफल अगर इससे घटा दिया जाए, ठीक है, जो अंतर था 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का, तो यहाँ से 71 अगर इसमें से हम लोग घटा दें तो ये पूरा पूरा काट सकता है। तो यही काम करेंगे हम लोग, 8999 में से हम लोग 71 घटा देंगे। घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 0 तो यहाँ पे 9 ही बचेगा, यहाँ पे 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 8928, 8928, ये आपका जवाब है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये सवाल नंबर 9 है और ये पूछा जा चुका है 23 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथे में।
ठीक है, ऑप्शन है 15,235, 51,141, 15,94 और 15,144। ठीक है, तो आपको बताया जा चुका है कि सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर जो है दो ऐसे संख्याओं का युग्म है, पेयर है, जिनका दो सिर्फ जो है वो विभाजक होता है, एक तो एक और दूसरा जो है वो इटसेल्फ, यानी कि नंबर जो है वो खुद होगा। ठीक है, को प्राइम मेंबर ये है। ठीक है, और को प्राइम मेंबर में वैसे संख्याएं हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन एक ही डिविजर होगा। ठीक है, विभाजक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो है एक, उसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप जान चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इन चारों में से सह प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा है वो कौन सा है। तो देखिए 15 और 235, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि इसका एक के अलावा 5 भी जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए इस पे 5 और 1 6, यानी कि ये 2 से भी, सॉरी 3 से कटेगा ये, और 4 और 2 6, यानी कि ये भी 3 से कटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए 15 और 94 और 15,144। ठीक है, चेक करते हैं इसको, 5 और 1 6, यानी कि ये 3 से भी कटेगा, 9 4 13, ये 3 से नहीं कटेगा। आइए नेक्स्ट में 5 और 1 6, ये 3 से कटेगा, 4 4 8 और 1 9, ये 3 से कटेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो बचा एक। ठीक है, इसके अलावा आप डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि 15 जो है और 94 जो है, ये दोनों का फैक्टर करने पर इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा कोई और है कि नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि एक के अलावा इन दोनों का फैक्टर जो है वो कोई और नहीं है। ठीक है, इसलिए यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा ये भी कह सकते हैं। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये 17 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथे में पूछा गया सवाल है। इसका ऑप्शन है ए 40, बी 37, सी 38 और डी 39। ठीक है, तो इसके दो तरीके के सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ये कि लॉन्ग विधि से आप उसको कैसे निकालेंगे, पहले ये तरीका आप सीखते हैं। कहता है 42 से भाग देने पर हमें, मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसको 42 से हम भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 120 आता है और यहाँ पे शेषफल के रूप में 0 आता है। तो ये संख्या निकालने का तरीका क्या पता है आपको। इसको निकालने के लिए 42 इसको गुना करिए इससे 120 और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं तो आपको ये संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो 42 को 120 से आप गुना करिए, 0 जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना किसी में, है ना। तो x बराबर निकालना है तो 42 को 120 से आप गुना करते हैं जब आप, ठीक है, गुना करिए, 12 दूनी 24, 240 और 12 चौके 48, 0 4 8 2 10 4 5। ठीक है, ये संख्या आ गया 5040। अब 5040 को ये संख्या हो गया आपका। अब कहता है कि उसी संख्या को, यानी कि इस संख्या को 41 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो प्राप्त करके आप निकाल लीजिए, 41 से इसको भाग लगा के देख लीजिए। ठीक है, 41 से इसको भाग लगाएंगे, 41 एकम 41, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 उतरेगा, 41 दूनी 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 20, इसको फिर से 2 लगाएंगे 82, यहाँ 8। ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा 38। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है इजीएस्ट वे, ये हो गया लॉन्ग विधि से। ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है आपको, आसान तरीके से, जब भी ऐसा कभी सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा जो भागफल है ना, और उसी के साथ हमको 41 से भाग लगा देंगे, यानी कि जो भागफल बच रहा है आपका 120 है ना, उसी से हम भाग लगा देते हैं 41 को डायरेक्ट एक ही बार में। तो 2 बार में करिए तो 82 आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 38 आ जाएगा, आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था कि जिस उसी संख्या को हम 41 से भाग लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, 41 से सीधा भागफल को ही भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आज का क्लास। फिर अगले अच्छे कुछ सवालों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद।